टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी की सौभाग्यवती अमृता भाभी के लिए की है। मैं समझती हूँ ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं समझती हूँ संपूर्ण स्त्री जाति का इससे और ज़्यादा अपमान जी किसी और तरह से नहीं हो सकता। ये इससे निचला और कोई स्तर नहीं है। बिल्कुल। अगर इस तरह से होता है, जीवा काट लेनी चाहिए भैया, जीवा काट लेनी चाहिए भैया। मैं समझती हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से वो उस जीभ से फिर से बात न कर पाए, इतनी उन पे रोकथाम की जाए। महाराष्ट्र की राजनीति और समाज दोनों में उस वक्त हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पर गायिका अंजलि भारती ने बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर दी। इस बयान के बाद महिला सम्मान को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेता और प्रभाग 28 की नगर सेवक नीताताई ठाकरे ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि संविधान बोलने की आजादी देता है, लेकिन किसी महिला के अपमान की इजाजत बिल्कुल भी नहीं। अमृता फडणवीस, जो अपनी सामाजिक सक्रियता, सांस्कृतिक पहचान और सकारात्मक सार्वजनिक छवि के लिए जानी जाती है, उनके खिलाफ की गई इस टिप्पणी को लेकर पूरे राज्य में नाराजगी देखी जा रही है। नीताताई ठाकरे ने खबर 24 एक्सप्रेस से बातचीत में बेहद दो टूक शब्दों में कहा कि एक महिला होकर दूसरी महिला के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना न केवल शर्मनाक है, बल्कि समाज की गिरती सोच को भी दर्शाता है। नीताताई ठाकरे ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर गाली गलौज और अपमान को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका गुस्सा किसी हिंसा के लिए नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ सामाजिक और सार्वजनिक बहिष्कार की मांग है जो महिला सम्मान को तार-तार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमृता फडणवीस जैसी महिलाएं लाखों युवतियों के लिए प्रेरणा है और उनके खिलाफ की गई ऐसी टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे महिला समाज पर हमला है। नीताताई ठाकरे ने अंजलि भारती की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी सोच का इलाज पहले जरूरी है। इतना ही नहीं, नीताताई ठाकरे ने उन लोगों को भी बराबर का दोषी बताया जो इस तरह की टिप्पणी पर तालियां बजाते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी मानसिकता का समर्थन करते हैं वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं और समाज को ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। यह मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला सम्मान, सामाजिक मर्यादा और सार्वजनिक आचरण पर भी एक बड़ी बहस बन चुका है। सवाल साफ है, क्या बोलने की आज़ादी के नाम पर किसी भी हद तक गिरा जा सकता है? ऐसी ही सच्ची, बेबाक और ज़मीनी खबरों के लिए खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ताई, एक अंजलि भारती एक सिंगर हैं, जो लोग गायिका भी हैं और जो अपने आप को खैर सिंगर कहती हैं, जो भी है, उन्होंने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है अमृता फडणवीस, उनके बारे में की है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपने खुद ही कह दिया है भैया कि एक अभद्र टिप्पणी। जी पता नहीं ये कौन सी स्त्री है, अंजलि भारती जी। लोक गायक कहती है, खुद को कहती है कि भीमगीत वो प्रसिद्ध करती है, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिन्होंने लिखा कि स्त्री को कितना सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल। और उन्हीं का नाम लेके अगर ऐसा कोई करता है, इससे ज़्यादा और दुख की कोई बात नहीं है। टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी की सौभाग्यवती अमृता भाभी के लिए की है। मैं समझती हूँ ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं समझती हूँ संपूर्ण स्त्री जाति का इससे और ज़्यादा अपमान जी किसी और तरह से नहीं हो सकता। ये इससे निचला और कोई स्तर नहीं है। बिल्कुल। और हर चीज बैन होनी चाहिए। ये जो लेडीज है इसके लिए न इसको किसी कार्यक्रम की अनुमति मिलनी चाहिए। क्या है संविधान में है कि ये मेरा देश है भारत, यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल। अगर इस तरह से होता है, जीवा काट लेनी चाहिए भैया, जीवा काट लेनी चाहिए भैया। नहीं, खैर इस चीज का देखिए हम तो समर्थन नहीं करते, लेकिन नहीं, ये कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। जी। अब ये काट लेना चाहिए का मतलब ये होता है कि कुछ भी बोलने की अनुमति इनको न दी जाए। बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल कानून में कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं है। जो मैं शब्द कह रही हूँ, कुछ भी इससे आगे वो कहीं सार्वजनिक स्तर पे कोई टिप्पणी न कर पाए, इतनी तो उनको शिक्षा होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमको अभी कुछ मिला है उनका कि 1 तारीख को इनका कुछ वैभव नगर में वगैरह भी कार्यक्रम है, हम
जा रहे हैं अभी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की तरफ से बहुत सीपी को भी निवेदन दिया है। जी मैं समझती हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। जी मैं समझती हूँ ये सभी महिलाओं ने, और मेरा तो ये कहना है महिला क्यों, जी ये हर व्यक्ति का विषय है कि इस तरह से अगर कोई टिप्पणी करता है, हाँ। विशेषतः वो स्त्री है और एक स्त्री दूसरी स्त्री के बारे में इस तरह निचले स्तर पर अगर जाती है तो कितनी जितनी ज्यादा कड़क उनपे शिक्षा कार्रवाई होनी उनको कार्रवाई होनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो करनी चाहिए। जी क्योंकि जो उन्होंने टिप्पणी की है, ये खैर टिप्पणी बिल्कुल भी जायज़ नहीं, कानून के तहत तो बहुत ही निषेध टिप्पणी है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए इस पे। ताई खैर हम, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, आपने जैसे जीवा काटने का कहा, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला होने के नाते इस तरह के जो शब्द हैं, वो बहुत ही बेहद निंदनीय हैं और ऐसे शब्द उनके मुँह से निकलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे दुश्मन क्यों ना हो, ऐसे शब्द तो दुश्मन के लिए भी नहीं निकल सकते। खैर ताई, अभी क्या सज़ा की माँग आप कर रही हैं उनके लिए? हम वही कह रहे हैं, आपने उसका शब्दशः अर्थ आप मत लीजिए। जी, जो आप, मैं वो हिंसा की समर्थक नहीं हूँ बिल्कुल, किसी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब वही है कि वो इस तरह से कोई जाहिर टिप्पणी जिसको कोई स्तर नहीं है, क्योंकि अगर हम छूट देते हैं, क्योंकि अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वो इसी तरह से बरगलाते रहेंगे। बिल्कुल सही बात। तो मेरे कहने का मतलब वो है, आप बिल्कुल। उसको नहीं, नहीं, हिंसा नहीं, इस हिंसा तरह नहीं से कर, मत बिल्कुल। लीजिए। जी, मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से वो उस जीभ से फिर से बात न कर पाए, इतनी उन पे रोकथाम की जाए, रोकथाम की जाए। ये बिल्कुल। उसका मतलब है। जी, 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 जी। तो ये आप, वही सबसे बड़ी कार्रवाई उन पे होंगी जी। कि उनको जो जो सार्वजनिक रूप से वो खुद को समझती है कि मैं संदेश देती हूँ, हुँ, क्या संदेश देती है जी। ये इस तरह शर्मनाक से। संदेश है, ये शर्मनाक हाँ, बात है। तो इस तरह का जिनका बौद्धिक स्तर इतना निचला है, हुँ। वो लोग सार्वजनिक स्टेज से जी, बिल्कुल, कोई निर्देश न दे पाए, ये उस कहने का मेरा मतलब है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात, हम आपकी भावनाएँ बिल्कुल समझ सकते हैं। जी, अभी भाजपा की जो यहाँ आपके प्रभाग की महिला अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? सर बिल्कुल, मैं जैसे ताई ने बताया है कि कोई भी लेडी को या जेंट्स बोल लीजिए, किसी को किसी भी को भी, इतना फ्रीडम बिल्कुल। नहीं होना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ इतना अभद्र टिप्पणी कर सके। और हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो ही नहीं, कोई नेक्स्ट पर्सन भी रहा आगे जाके वो ऐसा कुछ भी किसी के खिलाफ ना बोले, चाहे वो सीएम की वाइफ हो या कोई भी लेडी आम हो। नागरिक क्यों ना हाँ, हो। यस। जी, जी, और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप लेडी हो और लेडी के लिए ये बोल रहे हैं, जी, तो जी, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है बिल्कुल, कि आप किसी के लिए ऐसा गलत आपको बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। यहाँ थैंक पे यू सो मच। बिल्कुल, यहाँ तो महिला महिला की दुश्मन बन रही है एक तरह जी, से, बिल्कुल। और जो टिप्पणी है उनकी, ये बिल्कुल बैन होनी चाहिए और उनके ऊपर जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। लोकांना, म्हणजे मला हे कळते, कुठल्याही पक्षाची स्त्री असो, कुठल्याही पक्षाची बाई, कुठल्याही पक्षाचा माणूस जो भारताचा नागरिक आहे, तो कोणीच या गोष्टीचं समर्थन तर काय, म्हणजे रट्टा घालायचा कार्यक्रम सगळ्यांचा आहे. बरोबर. फक्त एवढंच आहे की या देशाचा नागरिक असा आहे की तो कायदा हाती घेत नाही, म्हणून फक्त ठोकत नाहीये आणि म्हणून कायद्याकडे मागणी करत आहे की ह्या बाईला कठोर कारवाई केली पाहिजे, कठोर कारवाई केली पाहिजे. एरवी जर कायदा हातात घेतो म्हटलं तर या बाईची स्थिती काय होईल हे तुम्हाला मला सगळ्या नागरिकांना माहिती आहे. एवढं निंदनीय दुसरं काहीच राहू शकत नाही. रट्टाच घालायचा कार्यक्रम आहे खऱ्या अर्थाने. एकच विषय आहे, सर्वतोपरी बॅन केलं पाहिजे, बस. जाहिर सी बात है, अंजलि भारती के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो शब्द अंजलि भारती ने बोले हैं, आप समझ लीजिए कि वो शब्द अगर हम यहाँ पर नहीं बोल पा रहे हैं, तो शब्द कितने निंदनीय हो सकते हैं, कितने अफसोसजनक हो सकते हैं। तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे से उनको गाने की भी अनुमति ना मिले, महाराष्ट्र में कहीं पे भी वो प्रोग्राम ना कर पाएँ। ऐसी अगर उनको एक सज़ा मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा बोलना भी चाह रहा है, तो वो भी डर के ना बोले। डर नहीं, एक कानून के तहत एक डर होना चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए कि इस तरीके के जो शब्द हैं बेहद निंदनीय हैं, और इस तरीके के शब्द तो हम मतलब एक दूसरे से बातचीत में भी उपयोग नहीं कर सकते। मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।